सिंध के डिफरेंट सिटीज़ में आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल्स की टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 सितंबर 2026 है। अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ईएसटी, ईसीई टीचर, लैब असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट या किसी भी रेलिवेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आपको अवेलेबल वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, टेस्ट प्रिपरेशन और ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप ऐसे ही डेली अपडेट चाहते हैं न्यू जॉब्स की तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल जॉब्स 2026 की। सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल्स ने 26 अगस्त 2026 को रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अनाउंस किए हैं। इस रिक्वायरमेंट में सिंध के डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशन अवेलेबल हैं। वैकेंसीज डिफरेंट लोकेशन पर इंक्लूडिंग है सक्खर, दादूखिर, पुर्ण, शेरो फेरोज, शिकारपुर, जकमाबाद, लाड़काना और घोटकी। एप्लीकेशन सीबा टेस्टिंग सर्विसेज यानी एसटीएस के थ्रू ऑनलाइन सबमिट करनी है और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 25 सितंबर 2026 है। टीचिंग कैटेगरी में मेजर पोजीशन में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ईएसटी और ईसीई टीचर शामिल हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, उर्दू, सिंधी, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, जूलॉजी और बॉटनी। नॉन टीचिंग कैटेगरी में भी डिफरेंट पोजीशन अवेलेबल हैं जैसे अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, नेटवर्क असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, स्टोर कीपर और डिस्पेंसर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर इंस्टीट्यूट में सेम पोस्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी सिटी, क्वालिफिकेशन और रेलिवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। कमेंट में सिर्फ पोस्ट का नाम लिख दें, ईएसटी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ईसीई या नॉन टीचिंग। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज डिफरेंट है। टीचिंग और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए जनरली 16 ईयर एजुकेशन और रेलिवेंट सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ईएसटी पोस्ट के लिए भी रेलिवेंट सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन को क्लियरली चेक करना ज़रूरी है। कुछ नॉन टीचिंग और सपोर्ट पोजीशन के लिए 14 ईयर एजुकेशन या रेलिवेंट एसोसिएट डिग्री रिक्वायर्ड है। कुछ पोस्ट में स्पेसिफिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट या रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड या प्रीफर्ड है। फॉर एग्जांपल ईसीई टीचर के लिए रेलिवेंट ईसीई मॉन्टेसरी क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क असिस्टेंट के लिए रेलिवेंट आईटी, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन और रेलिवेंट सर्टिफिकेट को प्रीफ्रेंस दी जा सकती है। लैब असिस्टेंट, अकाउंट, ऑफिस और लाइब्रेरी रिलेटेड पोजीशन के लिए भी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देन इसलिए सिर्फ डिग्री होने की बेसिस पर अप्लाई ना करें। अपनी सेलेक्टेड पोस्ट की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर चेक करें। डिटेल्स आपको कमेंट में भी मिल जाएंगी, लिंक दी गई है मेरी वेबसाइट मिस मोनो की, उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि इस पोस्ट के लिए क्या डिग्री रिक्वायर्ड है। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जनरल एज रेंज 20 से 45 ईयर्स है। कैंडिडेट के लिए सिंध डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जहां एप्लीकेबल हों प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें। और कुछ पोजीशन जैसे ईसीई टीचर फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं टेस्ट प्रिपरेशन की। अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या ईएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें। साथ में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, एनालिटिकल रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को भी प्रिपेयर करें। नॉन टीचिंग कैंडिडेट्स को अपनी पोस्ट रिलेटेड नॉलेज के साथ जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एग्जैक्ट टेस्ट पैटर्न और सिलेबस के लिए ऑफिशियल एसटीएस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर किसी अनऑफिशियल सोर्स पर फिक्स्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेसिफिक पेपर पैटर्न दिया गया है तो उसे फाइनल समझने के बजाय ऑफिशियल एसटीएस इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दें।
अगर आप चाहते हैं कि मिस मोनो अकेडमी इस रिक्वायरमेंट के लिए डेडिकेटेड एमसीक्यूज, नोट्स और प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड करे तो कमेंट में आईबीए प्रिपरेशन लिख दें। इससे मुझे आइडिया होगा कि कितने कैंडिडेट्स इस रिक्वायरमेंट की प्रिपरेशन चाहते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। सबसे पहले एसटीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। आपको कमेंट में जो लिंक मिल रही है उसमें भी आप ओपन करेंगे तो आपके पास एसटीएस अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। तो पोर्टल पे जाकर अपना अकाउंट बनाएं। अगर लॉगिन नहीं है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करें, देन अपना अकाउंट लॉगिन करें। अवेलेबल वैकेंसीज में से अपनी एलिजिबल पोजीशन सेलेक्ट करें। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कैंडिडेट सिर्फ 1 पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए पोस्ट सेलेक्ट करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी केयरफुली चेक करें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, CNIC डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इंटर करें। पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हों उनकी डिटेल्स अपलोडिंग कंप्लीट करें। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद सिस्टम जनरेटेड चालान जनरेट करें। एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी जो है वो ₹1500 है और ये नॉन रिफंडेबल है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन और पेमेंट डिटेल्स का रिकॉर्ड सेव कर लें। कोई भी यहाँ पे मिस्टेक ना करें अपनी इंफॉर्मेशन डालते वक्त, क्योंकि अभी तो इशू नहीं आएगा, लेकिन जब आपको जॉब मिल रही होगी तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मिस्टेक हुई तो आपका जो जॉब है वो रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक से बचना ज़रूरी है। रॉन्ग पोस्ट सेलेक्ट ना करें। रेलिवेंट क्वालिफिकेशन को केयरफुली मैच करें। अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो इस रिक्वायरमेंट को इग्नोर ना करें। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपनी CNIC क्वालिफिकेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन दोबारा चेक करें और सबसे इम्पोर्टेंट, एप्लीकेशन को लास्ट डेट तक डिले ना करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद STS की ऑफिशियल अपडेट रेगुलरली चेक करें। टेस्ट डेट, वेन्यू, रोल नंबर स्लिप और फर्दर इंस्ट्रक्शन ऑफिशियल STS पोर्टल या नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट की जाएगी, इसलिए अपना STS अकाउंट और रजिस्टर्ड कंटेंट डिटेल्स एक्टिव रखें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये थी IBA कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल जॉब 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक बात इंपॉर्टेंट, डेट्स और डिटेल्स याद रखें। एडवर्टाइजमेंट डेट 26 अगस्त 2026 को हुई है। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिट की 25 सितंबर 2026 है। ये आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म STS के थ्रू। 1500 फीस है। 20 से 45 ईयर्स एज रेंज दी गई है और 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोजीशन। अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का वेट ना करें। अपनी क्वालिफिकेशन और सेलेक्टेड पोस्ट की रिक्वायरमेंट केयरफुली चेक करें और एप्लीकेशन टाइम पर सबमिट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट में। अगर आप मिस मोनो अकेडमी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें।